तो दोस्तों आज के 2 अगस्त के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। नाउ वी आर रेडी टू मूव दैट हाउ वी कैन रजिस्टर ए न्यू पर्सन ऑन एटॉमी इंडिया पोर्टल। तो इसको समझने के लिए कि हम एक नए व्यक्ति का एटॉमी इंडिया पोर्टल पर कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, और किसी भी पोर्टल पर आप रजिस्टर्ड करें, क्योंकि हम इंडियन पोर्टल से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हमारी जो फंक्शनिंग है, हमारा जो काम का दायरा है दोस्तों, वो क्या है? हमारा काम का दायरा है पूरा विश्व। जहां जहां एटॉमी की फंक्शनिंग है, जहां जहां एटॉमी की एक्टिविटी है, वहां पर हमारा काम करने का दायरा है। इसका मतलब ये है कि हम ग्लोबली काम करते हैं। हमारा बिजनेस ग्लोबल है, एटॉमी बिजनेस ग्लोबल है। पूरे विश्व के अंदर जहां जहां एक्टिविटीज एटॉमी की हैं, वहां वहां हमें काम करने की अथॉरिटी है। और जिन जिन देशों में एटॉमी काम कर रहा है, उन देशों से सभी नए लोगों को रजिस्टर्ड करने की अथॉरिटी हमारे पास है, बिकॉज वी आर इन द ग्लोबल बिजनेस। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन को ज्वाइन करने के लिए, और आपका बहुत बहुत स्वागत अगेन एंड अगेन। नाउ वी आर गोइंग ऑन द एटॉमी इंडिया पोर्टल टू ज्वाइन न्यू पीपल्स। तो हमें इसके लिए दोस्तों स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, और आई होप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। और हम एक ब्राउजर खोलने के बाद कोई भी बेस्ट क्वालिटी का ब्राउजर खोलें, और उसके लिए मोजिला और गूगल क्रोम बहुत ही अच्छे ब्राउजर हैं। और आप यहाँ पर इसके एड्रेस बार में एटॉमी इंडिया डाल देंगे दोस्तों, तो गूगल आपको सर्च करके पहले ही रैंकिंग पे यहाँ पर दे रहा है, पहले ही लिस्ट में दे रहा है, वेलकम टू एटॉमी इंडिया। जैसे ही दोस्तों वेलकम वाले उस पर आप क्लिक कर लेंगे, लिंक पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका होम पेज आपके सामने आ गया। ये एटॉमी इंडिया की वेबसाइट खुल के आ गई। किसी भी नए पर्सन को एटॉमी इंडिया के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। वही व्यक्ति इसमें किसी न्यू पर्सन को रजिस्टर्ड कर सकता है जो ऑलरेडी एटॉमी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों। और लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर एडीएन डालना पड़ेगा, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस पर्सन का, और उन्होंने पासवर्ड अपना क्या यूज किया, उनका पासवर्ड डाल के आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये लॉगिन हो चुका है। ये वेबसाइट पर जो भी रजिस्टर्ड यूजर हैं उनका ये नाम आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहले ज्वाइन अस नाम का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपका आएगा। जब ये स्क्रीन आ जाएगा वेलकम टू एटॉमी, यहाँ पर आपको कंप्लीट ज्वाइनिंग करने के लिए आपके पास 5 स्टेप हैं, और इन 5 स्टेपों में दोस्तों आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल, अगर इंडिया की सिटीजनशिप वाले पर्सन का अगर रजिस्टर्ड करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल। अगर आपको किसी दूसरे कंट्री की ज्वाइनिंग लगानी है तो आपको ग्लोबल मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन पर दोस्तों आपको जाना। ओके,
ग्लोबल मेंबर रजिस्ट्रेशन में जाने के लिए कह रहे हैं कि फॉरेनर्स लिविंग एब्रॉड 20 ईयर्स एंड ओल्डर, कोई भी अदर कंट्रीज में रहने वाला जो पर्सन है उसकी जो उम्र है 20 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अपने इंडिया में रजिस्टर्ड करने के लिए 18 ईयर्स एज होनी चाहिए। मेल फीमेल कोई भी इसमें रजिस्टर्ड हो सकता है। और रजिस्टर्ड होने से पहले ये एटॉमी की कुछ चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, जिनको एग्री करना पड़ेगा। कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स है यहाँ पर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर और कंपनसेशन प्लान, ये सब कुछ यहाँ पर कंपनी का दे रखा है। कंपनी का इंट्रोडक्शन है, पूरी प्रोफाइल है यहाँ पर। इसको प्ले करके दोस्तों आपको देखा जा सकता है। आपको प्रोफाइल 5 मिनट A company that has remained steadfast and kept यहाँ पर आपका ये प्लान है। कंपनी कतई नहीं चाहती है कि किसी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, 5-15 हो गया, 15 नहीं 20 तो हो गया, किसी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के आप एटॉमी के यूजर बने, कभी नहीं चाहेंगे। तो सारी चीजों को उन्होंने, देखिए ये डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट क्या है, कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या है, और कंपनसेशन प्लान। ओके, ये पूरा यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, ये रिटर्न में दे रखा है, ऊपर वीडियो में भी दे रखा है। सारी चीजों को करते करते आपको क्या करना है, अगर आपने सारी चीजें कंप्लीट पढ़ ली हैं, स्टडी कर ली है, आप सेटिस्फाइड हैं, आप एग्रीड हैं, देन आप यहाँ पर ऑल एग्री पर क्लिक करके और नीचे इस स्क्रॉल बटन को लेके आके स्क्रॉल बार के माध्यम से आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसका मतलब है कि आपने सारी चीजों को पढ़ के और कंप्लीट संज्ञान में लेते हुए सारी चीजों को आप सहमत हैं कि आप एटॉमी प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर्ड होना चाहते हैं दोस्तों। ओके, तो इसके लिए फिर आपको यहाँ पर देखना है कि नेशनलिटी क्या हो गई, आपकी इंडियन हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा था ना कि रजिस्टर्ड करने से पहले कुछ चीजों को बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि ये पहला ऑप्शन है, तो हमें अगर कोई भी नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमारा पहले ऑप्शन पे ही माउस चला जाता है और मेल पर क्लिक हो जाता है। और मोस्टली गलती हो जाती है कि अगर फीमेल कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन है, एंट्री है, वो मेल में ही ज्यादातर लोग डाल देते हैं, मतलब जेंडर चेंज नहीं करते। अगर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी फीमेल कैंडिडेट की ज्वाइनिंग लगानी है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो कई बार दिमाग को ये चेक करा लें कि मैंने जेंडर को सही सेलेक्ट कर लिया या नहीं। ओके, तो एक बार जरूर यहाँ पर 2 बार फोकस करें कि मैंने जेंडर को सही सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको डालना पड़ता है उसकी डेट ऑफ बर्थ। और जहां तक पॉसिबल हो दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ को पैन कार्ड के हिसाब से क्या करें, पैन कार्ड के हिसाब से दोस्तों फोकस करें यहाँ। ओके, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये मान लीजिए मैंने 12 जून डाल दिया दोस्तों। 12 जून के बाद क्या करेंगे, आप एक पासवर्ड रखेंगे और एक ऐसा पासवर्ड रखेंगे जो इजीली हमेशा आपको क्या रहे, याद रहे दोस्तों। और याद रहने के लिए आप कोई भी रख सकते हैं, ये आपके यहाँ पर मैं हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्या पासवर्ड रखना है आपको। ये पासवर्ड रख लिया आपने, और ऊपर और नीचे दोस्तों ये पासवर्ड है और ये नीचे कंफर्म पासवर्ड है। सेम दोनों सेक्शन में आपको सेम पासवर्ड रखना है, मैच करना चाहिए पासवर्ड। अगर मैच नहीं किया तो सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। एक गेस्ट पासवर्ड है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 4 और मोर देन 4 कैरेक्टर्स, मतलब मिनिमम 4 या 4 से ज्यादा कैरेक्टर का ये गेस्ट पासवर्ड होना चाहिए। गेस्ट पासवर्ड का यहाँ मीनिंग ये होता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन है
और वो चाहता है कि वो आपके पोर्टल को यूज करे, आपके यूजर आईडी को यूज करे, तो आप उसको अपना एडीएन नंबर एंड गेस्ट पासवर्ड दे के आप उसको काम करा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सेल्फ ज्वाइनिंग लगाना चाहता है, वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहता है, या आपके पोर्टल से शॉपिंग करना चाहता है, या और कुछ चीजों को समझना चाहता है, तो आप उसको गेस्ट पासवर्ड प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो आदमी आपके उसको विजिट कर लेगा। ओके, जो सर्विस है वो सर्विस अवेल कर लेगा, और क्या नहीं कर पाएगा, वो ये नहीं कर पाएगा कि आपके सिस्टम वाली जो इंफॉर्मेशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। मतलब कुछ सुविधाओं को वो यूज कर सकता है, कंप्लीट इस पोर्टल को एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब गेस्ट पासवर्ड को, गेस्ट को किसी प्रकार की ऐसी अथॉरिटीज नहीं मिलेंगी कि जो आपके इसमें कोई बेसिकली चेंज कर पाए। इसीलिए हमेशा अगर किसी नए व्यक्ति को आपको देना है तो अपने ओरिजिनल आईडी एंड पासवर्ड न दें, आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और गेस्ट पासवर्ड भी ही उनके साथ शेयर करें। तो आप जो भी रखना चाहते हैं वो अपना गेस्ट पासवर्ड रख लें। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराना है यहाँ पर 10 डिजिट का, और 10 डिजिट के लिए सपोज मैं मान लीजिए अपना ही डाल देता हूँ अभी। ओके, उसके बाद फिर जीएसटी नंबर वगैरह अगर आपके पास रखते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप अगर बिजनेस करेंगे तो अगर आपका यहाँ पर टीडीएस वगैरह कटता है तो उसके रिफंडिंग के लिए जीएसटी नंबर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, वो एडजस्ट होने के लिए, उस पैसे को, टीडीएस के पैसे को वापस लेने के लिए अगर आप जीएसटी नंबर रखते हैं तो वो जीएसटी नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रॉपर एड्रेस डालेंगे उस व्यक्ति का, और उनका जो प्रॉपर एड्रेस है उनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो भी आप एड्रेस आईडी में ले रहे हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप जो ले रहे हैं, और पासपोर्ट, इन चारों डॉक्यूमेंट में से ये एड्रेस आईडी कहलाती है। इनमें से कोई एक आईडी आप ले सकते हैं जिसपे लिखे हुए एड्रेस के हिसाब से ही एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है दोस्तों, इन दोनों उसको। फिर उसके बाद उनका पिन कोड जरूर पूछ लेना है कि किस एरिया में वो रहते हैं। वो आप यहाँ पर एक पिन कोड डाल के, जैसे ही जिस एरिया का पिन कोड डालेंगे तो ये अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे सिस्टम में से। इस पिन कोड का बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया हुआ है एटॉमी ने, और उस डेटाबेस से लिंक कर लिया अपने सर्वर को। तो जो भी पिन कोड डालेंगे वो यहाँ पर जहां जहां जिन जिन पिन कोड पर एटॉमी सर्विस दे पा रहा है उन पिन कोड के हिसाब से वहां की लोकेशन आपको आ जाएगी, और इस पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये मैंने अपने यहाँ का पिन कोड डाला 207302, और ये सब डाल के ओके, और ये पूरी डिटेल्स आ गई। जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश स्टेट भी आ गया। ये ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, एक वैलिड ईमेल आईडी। और दोस्तों हमेशा कोशिश करें, क्या कोशिश करनी है, कोशिश ये करनी है कि ईमेल आईडी उनकी प्रॉपर होनी चाहिए, उसी की होनी चाहिए जो व्यक्ति, जेन्युइन व्यक्ति जो रजिस्टर्ड कर रहा है। उसका मैं आगे कारण बताता हूँ ऐसा क्यों होना चाहिए। ऐसा इसीलिए होना चाहिए कि जब भी अगर कोई इशू क्रिएट होगा, किसी भी तरह का इशू क्रिएट होगा, तो सारी करेस्पॉन्डिंग उनकी ईमेल आईडी से ही एटॉमी चाहता है कि जो भी करेस्पॉन्डिंग, अगर आपको मान लीजिए कोई नया आपका नॉमिनी ऐड कराना है, या मान लीजिए सपोज आपके कोई ऐसी बिजनेस ट्रांसफर कराना है, या मान लीजिए कोई कंप्लेंट है, या कोई भी चेंजेस कराने हैं आपको इंफॉर्मेशन में, या XYZ जो भी है, अगर आपको प्रोडक्ट रिफंड कराना है, या कोई डिलीवरी इशू है, any type of issue or any type of corresponding regarding to your business will be handled by your registered email ID. आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही सारी प्रॉब्लम या सारा कम्युनिकेशन हैंडल होगा, और तभी आपके
उस ईमेल पे कोई एटॉमिक एक्शन ले पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपना ईमेल आईडी उसी व्यक्ति का लें और प्रॉपर ईमेल आईडी लें, गलत सलत जल्दीबाजी में भरे नहीं, उनको बहुत चेक कर लें कि आगे किसी भी तरह की कोई इशू क्रिएट ना हो जिससे पर्सन को दिक्कत हो और आपका भी टाइम उस इशू को सॉल्व कराने में वेस्ट हो। उसके बाद दोस्तों क्या है कि हमारे इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती या सबसे बड़ी विश्वसनीयता कि हम जेन्युइन क्यों हैं, हमारी कंपनी जेन्युइन क्यों है, यहाँ पर है वेरिफिकेशन ऑफ योर पैन कार्ड। दोस्तों वेरिफिकेशन ऑफ योर पैन कार्ड। ओके, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं दोस्तों? मैं अभी 1 सेकंड में एक वेरीफाई करता हूं पैन, 2 मिनट मैं आपको सिस्टम से निकालता हूं। मैं एक पैन कार्ड आपको वेरीफाई करा के दिखाऊंगा कि पैन कार्ड वेरीफाई कैसे होता है और कैसे इसमें हमारी जेन्युइनशिप है। तो उसके लिए हमें एक पैन नंबर निकालना पड़ेगा और इस पैन नंबर के लिए शायद अभी देखते हैं, 1 सेकंड। क्योंकि मैं कोई डेटा देख रहा हूँ कि शायद मेरे इस लैपटॉप में कोई पैन कार्ड पड़ा हो किसी का, एक बार चेक कर रहा हूँ। दोस्तों अभी पैन कार्ड नहीं है इसके अंदर। वेट फॉर 1 मिनट, आई एम सर्चिंग एनी पैन कार्ड इन माई मोबाइल।
दोस्तों wait for 1 minute only. I am searching if I found a PAN card in my system. यस, एक पैन कार्ड डालेंगे दोस्तों और इस पैन कार्ड को वेरीफाई कराएंगे। और यहाँ पर जैसे ही वेरीफाई कराएंगे तो ये वेरीफाई करने की कोशिश करेगा और ये कह रहा है वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने ये नाम निकाल दिया। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये नंबर इस नाम से रजिस्टर्ड है और ये सबसे बड़ी विश्वसनीयता है कि हम बहुत ही ऑथेंटिक बिजनेस के अंदर हैं, बहुत ही जेन्युइन बिजनेस के अंदर हैं। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड लगाना है, या आपको पासपोर्ट लगाना है, या आपको वोटर आईडी लगानी है, या आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है। हम मान लीजिए कोई भी चीज लगाने के बाद, जैसे मान लीजिए हमने आधार कार्ड लगाया और मैं इनका आधार कार्ड एक बार लगाता हूं और लगाने के बाद देखिए दोस्तों, ये हमने आधार कार्ड लगाया और इनके आधार कार्ड मैंने दोनों साइड के फोटो अपने मोबाइल के अंदर या मान लीजिए अपने किसी भी फोल्डर के अंदर, और मैंने आधार कार्ड के मान लीजिए सपोज मेरे पास एक ये फ्रंट मान लीजिए ये है सपोज, और इसका बैक पार्ट मेरे पास सपोज ये, मैंने दोनों साइड के आधार कार्ड को क्या कर लिया, अटैच कर लिया। ये एग्रीमेंट है, 4 एग्रीमेंट मैंने यहाँ पर एग्री कर लिए, टिक मार्क लगा लिया। और अगर मैं साथ ही स्पाउस को भी ऐड करना चाहता हूँ एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ से मैं यस करके, ऑफिशियली मैरिड कपल मस्ट हैव ओनली 1 अकाउंट, मैरिड कपल केवल एक अकाउंट ही रहेगा उनका। अगर किसी की शादी हो गई है तो यहाँ पर यस करके उनका भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद मुझे क्या करना है कि इन न्यू पर्सन को कौन आदमी स्पॉन्सर कर रहा है, कौन सा व्यक्ति इनको ज्वाइन कराना चाहता है, उनकी आईडी क्या है, उनका एडीएन नंबर क्या है। उनका एडीएन नंबर मुझे चाहिए दोस्तों। तो मान लीजिए मैं सपोज एक एडीएन नंबर जो एटॉमी रखता है, एटॉमी के पास है, और उनके कोई भी उनके नीचे या उनके साथ न्यू रजिस्टर्ड नहीं हुए। कहने का मतलब है कि 2 रजिस्टर्ड केवल डायरेक्टली एक एडीएन के साथ हो सकते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनको स्पॉन्सर करने वाले व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पर क्या कराना है, प्रोवाइड कराना है दोस्तों। और प्रोवाइड कराने के लिए हम एक एडीएन नंबर देखेंगे कि उस एडीएन को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। वो कहीं का भी हो, चाहे वो इंडियन हो या कहीं फॉरेन का हो, क्योंकि ये बिजनेस क्या है दोस्तों, ये बिजनेस है ग्लोबली। तो हमें किसके नीचे इसको स्पॉन्सर कराना है, तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म कर लें कि हम इस व्यक्ति के साथ इसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं। वो एडीएन नंबर हमें ऑलरेडी लिख के रखना पड़ेगा दोस्तों।
यस, तो अभी हम एडीएन नंबर प्रोवाइड कराते हैं इनको कि इस एडीएन के साथ इनको क्या करना है, रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। ओके, वेट फॉर 1 मिनट। और सपोज मान लीजिए कि एक एडीएन नंबर हमने प्रोवाइड कराया, और इसको हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे, इनपुट स्पॉन्सर एडीएन आईडी एंड क्लिक कंफर्म। यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर ये जैसे ही हमने ये एडीएन नंबर सर्च किया तो ये निकला श्री राजेश चालू। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों साइडों में अभी इनके साथ कोई रजिस्टर्ड नहीं हुआ। ये ऐसे स्पॉन्सर हैं कि अभी इनके नीचे कोई स्पॉन्सरिंग नहीं हुई है, कोई नई आईडी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि ये अब इनको अभी इन व्यक्तियों की हमने ज्वाइनिंग डाली है, इनको ज्वाइन कराया है, तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट वाले साइड में दोस्तों, यहाँ पर ये इस साइड में इनको ये एड ऑन करेगा बाय सिस्टम, बाय डिफॉल्ट सिस्टम लेफ्ट साइड में हमेशा रजिस्टर करेगा। जब दोबारा एक नया स्पॉन्सर और देंगे इनको, एक नई आईडी और देंगे इनको, तो ये फिर उनको नए व्यक्ति को राइट हैंड साइड में लगाएगा। तो सबसे पहली ज्वाइनिंग ऑटोमेटिकली लेफ्ट में आएगी, उसके बाद आफ्टर देन राइट में जाएगी। तो कंफर्म कर देंगे दोस्तों। कंफर्म करने के बाद क्या हुआ कि ये इनका नाम आ गया। अब हमें ये देखना है कि इनके लिए कौन सा एजुकेशन सेंटर बेस्ट रहेगा, किस एरिया से ये दोस्तों बिलोंग करते हैं, इनके नियरेस्ट एजुकेशन सेंटर कौन सा है, या क्या अपनी अपलाइन के पास कोई एजुकेशन सेंटर है तो उनका भी डाल सकते हैं। और जो भी नियर बाई एरिया आप देख लें, और मान लीजिए हमने ये डाल दिया और उसके बाद हमने कंफर्म किया दोस्तों। कंफर्म किया तो क्या हुआ, जितनी भी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपने डाली है, अब यहाँ पर क्या सावधानी रखने की जरूरत है। एक तो ये सावधानी रखने की जरूरत है सबसे पहले कि जिन स्पॉन्सर का मैं डालना चाहता हूँ, जिन के नीचे में इस रजिस्ट्रेशन को करना चाहता हूँ, जिनके साथ एसोसिएट करना चाह रहा हूँ, क्या वो नाम यहाँ पर सही डिस्प्ले हो रहा है। और स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन में देखें हमेशा क्या उनका नाम सही डिस्प्ले हो रहा है। अगर सही डिस्प्ले हो रहा है तो इसको 2 बार चेक करना है कम से कम। जल्दीबाजी में आपको डन नहीं करना है। डन करने के बाद वो पैन कार्ड एक बार यूज हो गया तो फिर उसको रिलीज कराने में 1 साल लगेगी आपको। 1 साल तक वो व्यक्ति बिजनेस नहीं कर पाएगा। 24 आवर्स में उसको कैंसिलेशन के लिए ऑप्शन देना पड़ेगा, और वो भी कैंसिलेशन ज्वाइनिंग हो ना हो कोई कंफर्मेशन नहीं। तो इस बात पे बहुत सावधानी रखने की जरूरत है दोस्तों। एक यहाँ पर जेंडर वाली पोजीशन पे बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। मेल फीमेल एक बार जरूर चेक कर लें, मोबाइल नंबर चेक कर लें, और पिन कोड चेक कर लें, एड्रेस चेक कर लें, और सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद और डेट ऑफ बर्थ चेक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डन पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे तो एक कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ओके, और उसके बाद आपकी क्या होगी, ज्वाइनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, नया रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इफ यू हैव एनी मिस्टेक देन यू कैन गो द बैक बटन। आप बैक बटन पर जा सकते हैं दोस्तों, और दोबारा से अपना नई तरीके से इस ज्वाइनिंग को करने का प्रोसेस चालू कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों क्या हुआ, इस तरीके से आप एक नए व्यक्ति की प्रॉपर तरीके से एटॉमी पोर्टल पर ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। तो ये हमें क्या सावधानी रखनी थी, कैसे हमारा एक जेन्युइन तरीके से ज्वाइनिंग होता है एटॉमी के अंदर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परमिशन देता है, पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जिससे आपका पैन कार्ड वेरीफाई होता है। और इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर है इंडिया में सबसे पहले एटॉमी ने स्टार्ट किया दोस्तों। तो थैंक यू सो मच गाइस।
और इस तरीके से आई होप आप सभी अब अपने सेल्फ के द्वारा अपने जितने भी लोग हैं उनको एटॉमी के पोर्टल पर ज्वाइन कर पाएंगे और मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपके काम आएगी और आपको हेल्प करेगी और इस एटॉमी बिजनेस को ग्रो करने में काफी मददगार साबित होगी। तो थैंक यू सो मच।